मध्य प्रदेश में टोटल 207 नदियां बहती हैं, जो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका के तौर पर हम जानते हैं। अब मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी साथियों है नर्मदा, जो आप सभी जानते हैं, दूसरी बेतवा और तीसरी है अपनी केन। तो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। अभी हम लोग खड़े हुए हैं पन्ना और छतरपुर जिला के बॉर्डर में कहे जाने वाली केन नदी के ऊपर, और ये देख सकते हैं नीचे हमारे केन नदी है, और यहाँ से इस साइड चंदला तरफ का थाना हिनौता लगता है जो छतरपुर जिले में आता है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन पे पन्ना जिला बीरा चौकी लगती है जो इस साइड है। केन नदी का प्राचीन नाम केनास शुभमुक्ति भी है, जो कटनी के कैमूर पर्वतमाला से उद्गम इसका होता है, और इसकी लंबाई दोस्तों कटनी से लेके जहां तक इसका सहायक मिलती है वहां तक इसकी लंबाई 427 किलोमीटर मानी गई है। और सबसे बड़ी बात, केन नदी मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी नदी है साथियों। मध्य प्रदेश में टोटल 207 नदियां बहती हैं, जो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका के तौर पर हम जानते हैं। अब मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी साथियों है नर्मदा, जो आप सभी जानते हैं, दूसरी बेतवा और तीसरी है अपनी केन। नर्मदा का उद्गम तो आप सभी जानते हैं अमरकंटक से हुआ है, और बेतवा का उद्गम हुआ है रायसेन के पास झिझरी गांव से। और रही बात केन की, तो केन का उद्गम होता है कटनी के कैमूर से। दोस्तों ये नदी कटनी कैमूर से आते हुए यहाँ पर पन्ना जिला, और पन्ना जिला से ये यूं इस साइड जाती हुई बांदा जिला तरफ, और बांदा के चिल्ला गांव तरफ, जो बांदा का जो चिल्ला गांव है वहां पर यमुना जी आती हैं, और यमुना जी के साथ मिल जाती है। यमुना नदी की सहायक नदी केन नदी को कहा जाता है, लेकिन औसतन 600 मीटर बताई गई है। और केन नदी के ऊपर कई ऐसे बांध बनाए गए हैं जिससे सिंचाई के लिए बहुत उपयोगी माना गया है। बांदा से यह चिल्ला गांव में यमुना नदी में जाके मिल जाती है, और यमुना नदी की सहायक उपनदी केन नदी को भी कहा जाता है। और यमुना जी की सहायक नदी एक बेतवा भी है। अगर साथियों बेतवा का प्रकोप ज्यादा हो गया तो ये मान के चलिए यमुना जी आ जाती हैं। तो आपको दिशा दिख रही है साइड, यानी कि जहां से नदी का उद्गम होता है, और सामने देख सकते हैं पानी का भी आपको फ्लो दिख रहा होगा, पानी बरस रहा है, और यहाँ पर हवा चल रही है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर अभी पानी भरा हुआ था कुछ टाइम पहले, मतलब नदी आई हुई थी, और इस साइड अपना गया हुआ है बांदा के लिए। बांदा तरफ ये नदी यहाँ से चली जाएगी। और ये देखो आप म्याणे, देखो आपको म्याणे दिख रही है ना, ये म्याणे, इसको गीली गीली हो गई है ये पूरी, और ये गीली इस वजह से हो गई है क्योंकि नदी अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले आई हुई थी। ठीक है, तो अभी ये देख सकते हैं इस तरीके का व्यू। तो भाई साहब अभी हम नदी के इस पुल के ऊपर वीडियो शूट कर रहे थे, और पानी साथ में बहुत तेज आ गया है। तो अभी हम नदी के किनारे में, मतलब इस साइड पन्ना जिला साइड आ चुके हैं, यहाँ पर एक जगह पर खड़े होने के लिए, जो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का यहाँ का व्यू पॉइंट है। और पानी साथ में बहुत तेज यहाँ पर बरस रहा है, देखो बहुत तेज बरस रहा है। तो मैं आपसे कुछ जानकारी शेयर कर रहा था केन नदी के बारे में। तो देख सकते हैं कितना तेज यहाँ पर पानी बरस रहा है, और अभी शाम का बज चुका है 6:15, और पानी बहुत जोर से बरस रहा है साथियों। ये देखिए, मैं माइक का नॉइस कैंसलेशन ऑफ कर रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा पानी की आवाज। अब सुनिए पानी की आवाज, देखो ये टीन लगा हुआ है यहाँ पे, तो टीन की आवाज बहुत तेज आ रही है। और ये देखो, ये यहाँ से पुल का व्यू पॉइंट दिख रहा है, ये देखो। जो प्रेजेंट टाइम यहाँ पर चल रहा है, प्रेजेंट टाइम यानी कि अगस्त 2025। अगस्त 2025 में आप सभी लोग जानते होंगे कि बांदा में और हमीरपुर में, बांदा हमीरपुर और यमुना जी ने कितना बड़ा अपना रौद्र रूप ले लिया है। और रौद्र रूप लेने के साथ साथ कई गांव वहां पर बह गए हैं, और कई लोग घर से तबाह हो गए हैं, और बहुत ही विकराल स्थिति यहाँ पर आई हुई है। कहाँ पर? हमीरपुर और भरुआ सुमेरपुर साइड, और जिसमें बांदा का पास सिंधन फैलानी साइड बहुत ज्यादा रौद्र रूप ले लिया है यमुना जी ने। और कहा जाता है कि केन भी साथियों धीरे धीरे आ जाती है, यमुना जी में जाके मिल जाती है। तो अभी देखो पानी बरस रहा है यहाँ, अभी हफ्ते डेढ़ हफ्ते से पानी नहीं बरसा, लेकिन अब यहाँ पे पानी बरसना शुरू हो गया है। यमुना जी का उद्गम तो यमुनोत्री से होता है, आप सभी जानते हैं, लेकिन बेतवा अगर साथियों बढ़ती है तो ये मान के चलिए यमुना जी अपना रौद्र रूप धारण कर लेती है। और बेतवा बढ़ी और यहाँ से केन भी चली जाती है। तो केन जैसी आई और बांदा की चिल्ला में केन मिल गई, तो ये मान लो कि बाढ़ का बिल्कुल प्रकोप हो जाता है।
और अभी देखो पानी बरस रहा है। हो सकता है कल तक ये केन नदी भी आ जाए। अभी रिसेंटली केन नदी आई हुई थी 17 जुलाई के दिन, कम से कम पुल से एक डंडा बराबर, यानी कि 4 से 5 फीट नीचे तक आई हुई थी केन नदी। फिर उसके बाद नीचे हो गई थी। लेकिन अब हो सकता है कुछ हफ्ते भर, जो पॉडकास्ट है मौसम विभाग का, उन्होंने बताया कि 10 दिन तक लगातार कंटिन्यू पानी बरसना है। लेकिन देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। माइक का साथियों नॉइस कैंसिलेशन ऑफ है, आप लोग पानी की आवाज़ सुनिए। और ये यहाँ का ब्रिज है केन नदी का। तो माइक का नॉइस कैंसिलेशन ऑन किए देता हूँ मैं। ये मैंने ऑन कर दिया, ठीक है।